नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और मेरे साथ है राम परवेश राम जी, जो कि एससी एसटी मतलब कि कर्मचारी संघ के एक लीडर हैं और साथ ही साथ इन्होंने कई सारे सामाजिक कार्य भी किए हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि आज जो प्रोग्राम महाराजा कॉम्प्लेक्स पटना में हो रहा है तो ये किस चीज़ का हो रहा है, क्योंकि दर्शकों को एससी एसटी समाज को जानना भी काफ़ी जरूरी है। ये उनके लिए क्या कुछ किया जाता है। तो सर, आज के प्रोग्राम के बारे में संक्षेप में बताया जाए। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को नमस्कार पेश करता हूं। आज ये पाटलिपुत्रा के क्या बोलते हैं कि बुद्ध के धरती पर जो है पाटलिपुत्रा नगरी में जो है महाराजा कॉम्प्लेक्स के एलिना रिसोर्ट्स में एक हम लोग का जो है बाइएनियल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, SC ST LIC एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन। और चूंकि हम इस एसोसिएशन के फाउंडर लीडर हैं, हमने ही संगठन को बनाया था 26 मई 1990 को। अच्छा। सारे लोग को, जितने SC ST के ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, डेवलपमेंट अफसर हैं, स्वीपर्स हैं, सारे को गोलबंद करके हमने एक संगठन बनाया था जिसका नाम है ईस्ट सेंट्रल जोन SC ST LIC एम्प्लॉय वेलफेयर। LIC में SC ST का संगठन जो है हमारे ऑल इंडिया पैमाने पर जो बॉम्बे में 1974 में बना था, तब से लेकर के 5 जून 2024 तक 50 साल का कारोबार पूरा किया। ऐसी तिथि में 50 साल के यात्रा में हम लोगों ने बहुत सारी उथल पुथल देखा, बहुत संघर्ष किया। जंगल एक वही है कि जंगल झाड़ू को साफ करके हम लोग SC ST के लिए एक जीने का राह किया। सरकार का बहुत सारे नियम कानून है, रिजर्वेशन है रिक्रूटमेंट में, रिजर्वेशन है प्रमोशन में, लेकिन LIC में लागू नहीं होता था। अच्छा। हम 26 मई 2090 को के पहले पिछले 3 महीना तक देखा, स्टडी किया, तो कोई भी आदमी उच्च कैटेगरी में नहीं मिलता था। अच्छा। जबकि हमने स्टडी किया भारत सरकार के ये क्या बोलते हैं ब्रोच्योर के माध्यम से और LIC के सर्कुलर के माध्यम से, तो बहुत सारे प्रिविलेज था, लेकिन LIC में ट्रेड यूनियन के दबाव में मैनेजमेंट उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता। तब से मेरे देह में आग लगा और हम सजग हुए, लोगों को गोलबंद करना शुरू किए। और गोलबंद करते मैं थैंक्स देंगे रामविलास पासवान जी को, जो हमारी आवाज़ को पार्लियामेंट से बुलंद किया। और उसको आज वो नहीं है, आज वो रहते तो देश का भविष्य कुछ और होता। बुलंद किया और ये संगठन को बल मिला। तब से हम लोग LIC में नंबर 1 एसोसिएशन के रूप में उभरे। तब से मैनेजमेंट को जो है मैंने नाको चलने हम लोग चलवा दिए और मजबूर कर दिए कि ये जो सुविधा मिलती है आपको देना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट में वैकेंसी रहते हुए मैनेजमेंट नहीं दे पाता था। अच्छा। और इसलिए नहीं दे पाता था और सारे वैकेंसी को डी रिजर्व कर करके जनरल कैटेगरी से भर जाता था। उस वक्त एक रूल था डी रिजर्वेशन का, 3 साल तक वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड होता था और 3 साल के बाद जो है उसको जो है डी रिजर्व कर करके सेंट्रल ऑफिस से, चेयरमैन से परमिशन लेकर के, मैनेजिंग डायरेक्टर से परमिशन लेकर के उसको डी रिजर्व करके जनरल से भर जाता था। इसे हम लोगों ने रोका। उसी तरह से प्रमोशन में भी डी रिजर्वेशन रोका। हम लोग स्पष्ट बोल दिए कि डी रिजर्वेशन हम लोग नहीं चाहते। तब से ये पॉलिसी बंद हो गया और कैरी फॉरवर्ड होता है। उस समय होता था कि अगर SC का कैंडिडेट, SC का वैकेंसी है और कैंडिडेट नहीं मिलता है तो ST से भरा जाएगा। अच्छा। और ST का वैकेंसी अगर नहीं मिलता है कैंडिडेट तो SC से, मतलब भाई इंटरचेंज ऑफ सर्कुलर का ये नियम था। बाद में वो भी बंद हो गया और उससे बोलता कि वैकेंसी लैप्स नहीं होगा। आज के डेट में हम लोग देखते हैं कि 8000 बैकलॉग वैकेंसी था,
खास करके क्लास 3 और 4 में 8,000 बैकलॉग वैकेंसी था, जिसे जो है बहुत दबाव से, एसोसिएशन के दबाव से मैनेजमेंट 7,000 भरा। अभी भी 1,000 वैकेंसी खाली है, जो हमारे ही लोग का है, SC और ST का है। अगर ये इमेजिन कीजिए कि 1,000 परिवार के घर के लोगों का उसमें अगर ये रोजगार मिल जाता तो 1,000 घर का जो है उसमें राहत होता ना, 1,000 घर का अपलिफ्टमेंट होता, जिससे ये मैनेजमेंट जो है, और अब तो जो है रिक्रूटमेंट ही बंद हो गया, रिक्रूटमेंट ही नहीं कर रहा। तो अभी जो है गैप का पोजीशन बना हुआ है। जो 1985 में जो आदमी रिक्रूट हुआ था, अब वो लोग निकल रहे हैं, रिटायरमेंट हो रहा है उनका। तो अब बहाली चूंकि हो नहीं रही है और निकासी हो रहा है बाई वे ऑफ रिटायरमेंट, बाई वे ऑफ प्रमोशन, बाई वे ऑफ डेथ, लोग आ नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, खाली हो जाएगा और एक समय में एक ह्यूज मैनेजमेंट क्राइसिस हो जाएगा। ऑफिस को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।